Are you ready? यस सर। सर वो दूसरे वाले नोट्स थे। यस सर। जी सर वो वाले भी तो रीड करने थे ना, वो भी तो समझाने थे। जी सर ये वाला। ठीक है। स्टार्ट करें? जी यस। Yes, please. Learning environment. जी सर। अस्सलाम वालेकुम। Today my presentation topic is Standard 6 Learning Environment. Teacher create a supportive, safe and respectful learning environment that encourages positive social interaction, active engagement in learning and self motivation. टीचर जो है वो एक सपोर्टिव, सेफ और रिस्पेक्टफुल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो स्टूडेंट को जो है वो इंकरेज करती है, उनके पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन होती है और एक्टिव एंगेजमेंट लर्निंग एंड सेल्फ मोटिवेशन होती है एक अच्छे एनवायरनमेंट के थ्रू। अब सबसे पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। टीचर नो एंड अंडरस्टैंड। टीचर जो है चीजें जानता है और समझता है कि हाउ लर्निंग टेक प्लेस इन क्लासरूम, किस तरीके से क्लासरूम में लर्निंग होगी। द प्रिंसिपल एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट दैट प्रमोट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, कोऑपरेशन एंड पर्पसफुल लर्निंग एक्टिविटीज इन द क्लासरूम। कौन से ऐसे स्ट्रेटेजीज प्रिंसिपल्स होंगे जो क्लासरूम बनाएंगे तो रिलेशनशिप, cooperation or purposeful learning in classroom. How the classroom environment influence learning and promotes a positive behavior for a student. कि किस तरीके से जो होता है असरअंदाज होता है, अच्छा environment जो होता है क्लास का वो किस तरीके से असरअंदाज होता है लर्निंग पे और कैसे प्रमोट करता है स्टूडेंट की लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम किसी भी बच्चे की तारीफ कर देते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहा है क्लास में, तो हम तारीफ कर देते हैं उसकी, तो वो मोटिवेट हो जाता है, वो इंकरेज होता है, वो नेक्स्ट टाइम भी है ना, उसको अगर भले वो गलत भी बोल रहा है तो आप उसको सही करके उसको उसकी तारीफ करो ताकि वो है नेक्स्ट टाइम पे के लिए जो है वो कोशिश करेगा कि वो अच्छे से अच्छे और आगे पार्टिसिपेट करे। लेकिन अगर हम इसी के बजाय हम डांट देंगे बच्चे को तो वो वहीं जो है वो डिमोटिवेट हो जाएगा और वो कभी भी जो है वो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस वजह से है बच्चों को जो है अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए थ्रू उनकी मोटिवेशन। हाउ क्लासरूम पार्टिसिपेशन सपोर्ट स्टूडेंट कमिटमेंट टू लर्निंग, कि जैसे मैंने अभी बताया कि इस तरीके से अगर हम बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, थोड़ा उनके लिए अच्छे रिमार्क्स देंगे, तो बच्चे जो हैं वो लर्निंग और करेंगे और पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगी क्लास में। फिर आते डिस्पोजिशन। टीचर वैल्यू एंड कमिट आर कमिटेड टू द रोल ऑफ स्टूडेंट प्रमोटिंग रिलेशनशिप इन क्रिएटिंग एथिकल एनवायरनमेंट ऑफ द लर्निंग, कि बच्चों की जो बच्चों के आपस में जो है वो रिलेशनशिप होती है वो एक अच्छा एथिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करती है क्लासरूम में और लर्निंग को भी प्रमोट करती है। कि जैसे कभी हम ग्रुप डिस्कशन प्रोजेक्ट करवा लेते हैं तो उससे कोलैबोरेटिव लर्निंग बढ़ती है और बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से ज्यादा सीखते हैं, जो चीजें वो टीचर से नहीं सीख पाते वो दूसरों से सीख लेते, तो एक अच्छा सा क्रिएट हो जाता है environment class का। Taking responsibility for establishing a constructive and engaging climate in classroom and participating in maintaining such a climate in the school as a whole, कि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कंस्ट्रक्टिव और एंगेजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे क्लास में, कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज खुद क्रिएट करें और ज्यादा से ज्यादा एंगेज हो क्लास में एक्टिविटीज में। तो और इसी तरीके से उसकी ये भी जिम्मेदारी कि पूरे स्कूल में भी जो है वो ऐसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। यूजर डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन क्लासरूम, कि क्लास में जो डेमोक्रेटिक वैल्यू हो, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट बिल्कुल पैसिव हो और टीचर ही एक्टिव हो, स्टूडेंट को भी एक्टिव होना चाहिए। बहुत सी जो चीजें होती हैं, जैसे अक्सर टीचर्स हमसे भी पूछ रहे होते हैं कि आपका जो मिड टर्म के हवाले से अक्सर पूछ लेते हैं टीचर्स कि आपका एमसीक्यूज होना चाहिए,
या फिर सब्जेक्टिव होना चाहिए, तो हम भी डिसीजन मेकिंग में जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरीके से ही डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है, डेमोक्रेटिक लर्निंग होती है क्लास में कि स्टूडेंट जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। इसके अलावा डेमोक्रेटिक वैल्यूज उसको भी कहते हैं कि गिव राइट टू एवरी स्टूडेंट, हर किसी को इक्वल आप जी चांस सर। दें, क्लास में बात करने के हवाले से, मटेरियल शेयर करने के हवाले से, या जिससे जो भी आपकी इंटरेक्शन हो रही है मींस इक्वल हो। डेमोक्रेटिक का मतलब है जी सर। डेमोक्रेसी, जिसमें जी सर। डिक्टेटरशिप नहीं हो, सिर्फ आपका ही हुक्म नहीं चले, बच्चों को भी आप राइट दें, वो स्टूडेंट भी आपसे एक्टिव हो। अपनी जो है ना वो फीलिंग्स शेयर करें, जो उनके साथ डिफिकल्टीज हैं वो आपसे शेयर करें। इससे आपका लर्निंग एनवायरनमेंट बेहतर बनेगा, बच्चा जो भी होगा मेंटली प्रिपेयर होगा, आपसे वो चीजें जो नहीं समझ पा रहा या उसको पर्सनल डिफिकल्टीज हैं तो वो भी आपसे अच्छी तरह से शेयर करेगा। इसको कहते हैं लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, दे मस्ट फील इजी to discuss with your different ideas. Okay, continue. जी सर। सर नेक्स्ट, परफॉर्मेंस Yes. इन स्कूल। Teacher engage in activities to develop and share classroom management and discipline plan। ये टीचर जो है वो एक जो अपनी प्लानिंग होती है वो डेवलप करता है और उसको शेयर भी करता है क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से जो होती है। कोई भी टीचर जो है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो कोई भी टेस्ट वगैरह ले रहा है तो वो अक्सर पूछ लेते हैं कि किस तरीके से होना चाहिए, जो ये सारी चीजें ये शेयर कर लेता है। मेंटेन अ लर्निंग कम्युनिटी इन विच स्टूडेंट एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देमसेल्फ एंड one another, participate in decision making and work collaboratively and independently। कि ऐसी लर्निंग कम्युनिटी स्टूडेंट की बनानी चाहिए जिसमें वो अपने आप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और एक दूसरे की भी समझे, डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करें और एक साथ मिलके जो है वो काम करें। Create a cooperative classroom climate for all students by practicing effective listening and group facilitation skills। एक ऐसा कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें सारे स्टूडेंट के लिए जिसमें वो उनकी जो है लिसनिंग भी वो है वो इम्प्रूव हो और जो है वो ग्रुप वर्क करे। लिसनिंग भी आप जैसे हम लोग ग्रुप डिस्कशन के थ्रू जो एक दूसरे के हम पॉइंट्स देख रहे होते हैं, एक दूसरे का आइडियाज सुन रहे होते हैं, तो इससे लिसनिंग इम्प्रूव होती है। प्रेजेंटेशन हम जैसे अभी दे रहे हैं तो इसके जरिए भी स्टूडेंट की लिसनिंग इम्प्रूव होगी। और ग्रुप वर्क जैसे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं अक्सर, अभी जैसे हमें ग्रुप प्रेजेंटेशंस मिली हुई है, असाइनमेंट्स मिल जाते हैं, तो इससे जो होते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग और ग्रुप स्किल्स जो होते हैं आपके वो भी जो होते हैं वो प्रमोट होते हैं। क्रिएट अ पॉजिटिव क्लाइमेट विच इज सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली सेफ। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो हर तरीके से सेफ हो स्टूडेंट के लिए, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करे और एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बन जाए। Establish and maintain appropriate standard for competitive behavior। एक competitive behavior के लिए स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन भी करें और स्टेब्लिश करें। यूज इंस्ट्रक्शनल टाइम इफेक्टिवली, जो भी इंस्ट्रक्शनल टाइम है उसको इफेक्टिवली यूज करें। ज्यादातर ये होता है कि अगर पढ़ाने का जो हमारा ज्यादा टाइम जो होता है वो अक्सर ही रहता है एक्टिविटीज में, हम लोग इतने ज्यादा मगन हो जाते हैं कि हम एक्टिविटी करवा देते हैं और भूल जाते हैं कि टॉपिक क्या था, लर्निंग क्या थी। तो इस तरीके से आप जो लर्निंग में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इंगेज करें ताकि लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा हो और आपका इंस्ट्रक्शनल टाइम जो है वो इफेक्टिवली यूज हो। Prepare student for and monitor independent group work for allow for full and varied participation of individual। स्टूडेंट को प्रिपेयर करें, इंडिविजुअली करें या फिर आप ग्रुप में करें और उनको मॉनिटर भी करते रहें कि कौन सा स्टूडेंट कितना पार्टिसिपेट कर रहा है। यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। मगर यहाँ पे कोशिश करें कि जो टर्म्स हैं स्पेशली दिए गए हैं इन स्टैंडर्ड में, जी उन सर। टर्म्स के एग्जाम्पल आप लोग दें ताकि जिनको भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही तो बिल्कुल क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला है कि डेवलप एंड शेयर क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन प्लान। अब क्लासरूम मैनेजमेंट एक तो पूरा सब्जेक्ट है, मे भी आपने पढ़ा हुआ हो कि क्लास को टीचर कैसे मैनेज करता है। अब इसके एग्जाम्पल आपको देने थे या देने चाहिए कि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है। मींस टीचर जब भी किसी क्लास को मैनेज करता है, अब क्लास को मैनेज कैसे करेगा। जैसे आप लोग क्लास अपनी बीएड में बैठे होते हैं, अब बीएड में बैठे होते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि सारे स्टूडेंट्स वन साइड बैठे होते हैं और कुछ स्टूडेंट सेकंड साइड रोड पे बैठे होते हैं।
ये क्लासरूम की मैनेजमेंट नहीं होती। मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर आप पहली रो को देख रहे हैं तो उसके साथ सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एक लाइन सीधी जो है वो बिल्कुल हो, और टीचर के जो पोजीशन है खड़ा हुआ हो, इस तरह से खड़ा हुआ हो कि सब स्टूडेंट्स को टीचर वाजे नजर आए। सेकंड में वो देखते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स की जो जैसे हम मैट्रिक में देखते हैं, इंटर में देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं फिजिकली कद के हवाले से, तो हम क्या करते हैं कि जो छोटी कद वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको आगे बिठाते हैं, और जिनकी बड़ी कद होती है हम उसको बैक साइड पे बिठाते हैं। ये भी एक क्लासरूम मैनेजमेंट है। लाइटिंग का देखा जाता है कि बोर्ड पे शेड तो नहीं पड़ रहा, या जो हमने स्टूडेंट्स बिठाए हुए हैं एक तरफ ज्यादा बैठे हैं तो उनको शेड पड़ रहा हो बोर्ड पे देखने के हवाले से, या किसी की नजर वीक हो तो वो स्टूडेंट्स को हम आगे बिठाते हैं ताकि उनको वो सारी चीजें साफ नजर आए। तो मीन्स ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से। जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन दें तो उन टर्म्स को एक्सप्लेन करें, एक्सप्लोर करें कि आपकी नजर में वो टर्म कैसा है, उस टर्म की जो है ना वो हर एक चीज को आप एक्सप्लेन करें, ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन चाहे मेरी क्लास में हो या किसी और की क्लास में हो तो वो बहुत अच्छी साबित होगी। मोस्टली ये जो स्टैंडर्ड है इसमें टर्म्स दिए गए हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे आप देखें क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम क्लाइमेट व्हिच इज सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली सेफ। आप देखें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, सोशली, इमोशनली एंड फिजिकली। अब इस तरह के जो हम एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो इसके एग्जांपल्स होते हैं। फिजिकली में हम क्या कहते हैं कि फिजिकल मीन्स देखने में या वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उसके बैठने का जो अंदाज है वो स्टूडेंट का बिल्कुल अच्छा हो, रिलैक्स हो। अगर आपकी चेयर सही नहीं होगी, उसमें जो है वो सोफा नहीं होगा या वो जो टूटी हुई होगी, तो आप फिजिकली सेफ नहीं करेंगे, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगी, और आपका जो पूरा ध्यान है वो उस तरफ जाएगा अपनी चेयर को कंफर्ट करने के लिए, तो आपकी लर्निंग वहां से अच्छी नहीं होगी। मे बी आपका जो पूरा ध्यान है उस तरफ चला जाए। इस तरह से हम इमोशनली देखते हैं कि आपने क्लास में जाते हुए क्या कर दिया कि बच्चों को डांट दिया, या कल किसी ने होमवर्क नहीं किया था, आपने उस क्लास को जाते वक्त ही डिस्टर्ब कर दिया। अब जिन्होंने काम किया होगा क्लास में वो रिलैक्स रहेंगे, जिन्होंने काम नहीं किया होगा वो रिलैक्स नहीं रहेंगे। इसके अलावा सोशली देखते हैं कि सोशल लेवल मीन समाज लेवल पे कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से आपसे जो वो रिएक्ट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कंफर्ट है नहीं है, या उनकी जो है अपनी जो है वो जैसे परेशानियां होती हैं या किसी से कोई प्रॉब्लम है, तो वो सारे क्लास को डिस्टर्ब कर देते हैं इन चीजों से। एज ए टीचर आपको हर चीज को देखना होता है, इसी को कहते हैं कि आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो वो बेहतर हो। अब ये क्या है कि ये एग्जाम्पल्स होते हैं जो कि आपको अपनी तरफ से भी देने होते हैं और इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी आपने बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट जो आपका है ग्रुप का मेंबर, उसके लिए मैं शेयर करता हूं, उसको हम देखते हैं 1 मिनट। यस प्लीज, नेक्स्ट वन। सर वो जो है वो शायद कोई इशू हो रहा है, वो डिस्कनेक्ट हो गई है, आ नहीं पा रही सर। जब तक कोई दूसरा वाला दे दें, जैसे 6.3 है आगे दूसरे नंबर का टॉपिक, तो वो जब आएंगी तो वो 6.1 और 6.2 डिफाइन कर देंगी। चले सही है। नेक्स्ट ग्रुप जो प्रिपेयर हो, रेडी हो, तो वो अपना स्टैंडर्ड मुझे बताए और उसको ही हम जो है वो टाइम देते हैं। सर स्टैंडर्ड 3 के हमारे 6.3 है। ठीक है, मैं खोलता हूँ। हम स्टार्ट कर दें? यस। सर स्टैंडर्ड 6 के 6.3 है।
स्टैंडर्ड 3 सर स्टैंडर्ड 6 6 लर्निंग एनवायरनमेंट। इसका कौन सा पॉइंट? 6.3 यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम। ओके, कंटिन्यू। स्टार्ट करें? यस। Okay, sir. Teacher tries to engage children throughout the lesson. A significant amount of teaching and learning time is sometimes lost while transitional between activity organizing the class and material and checking behavior. Teacher जो है वो during lesson जो है ये try करेगा कि student को lesson में engage करना है, because significant amount जो होता है teaching का learning का वो ज़्यादातर lost हो जाता है एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज करने में, क्लास ऑर्गेनाइज करने में और बिहेवियर चेक करने में। लेवल 2 टीचर हैज स्टार्टेड डेवलपिंग लेवल 1 में उसको एक्सप्लेन करें, लेवल 1 को थोड़ा। लेवल 1 में क्या होता है? सर इसमें ये कह रहे हैं कि जब टीचर जो है वो ड्यूरिंग लेसन है ना स्टूडेंट को एंगेज करने में ही लेसन में लग जाता है और ना ऑर्गेनाइज और इसमें जो और क्लास ऑर्गेनाइजेशन में और मटेरियल और बिहेवियर चेक करने में कि कौन सा स्टूडेंट कितना इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो उसमें जो है वो ज्यादातर ना सिग्निफिकेंस जो टाइम होता है टीचिंग का और लर्निंग का वो निकल जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, मींस इसमें एक पॉइंट मींस यही है कि जो भी टीचर न्यू अपॉइंट होता है या नया होता है, लेवल 1 में होता है, तो उसका जो पूरा ध्यान है वो टीचिंग से हट जाता है। टीचिंग से हट जाता है और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको फेस करने में लग जाता है कि मुझे क्या मटेरियल शेयर करना है, क्या मुझे बोर्ड पे लिखना है और क्या मुझे बोलना है, स्टूडेंट्स इस तरह क्यों मुझे देख रहे हैं। मीन्स अपने आप को वो मैनेज करने में लग जाएगा और जो प्योर है टीचिंग, जो उसको लेक्चर देना है, पढ़ाना होता है, उससे वो थोड़ा हट जाता है। ठीक है सर वो चेकिंग भी बिहेवियर चेक करने में, इसमें मटेरियल हाँ, चेक करने में तो यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम, जो उसको टाइम मिलता है 40 मिनट्स पढ़ाने का, तो वो पढ़ाने को वो मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आ जाए लेवल 2 में। लेवल 2 है सेकंड पॉइंट teacher has started developing lesson with well-paced engaging activities in order to use instructional time productively. Routine are starting to develop. इसमें क्या है, जब टीचर ना लेसन डेवलप करेगा तो उसमें इंस्ट्रक्शनल टाइम को देखते हुए जो है वो उसमें एक्टिविटीज रखेगा ताकि हमारी एक्टिविटीज भी जो है वो जितना लेसन का टाइम है उसमें ही हम एक्टिविटीज भी डाल सकें और एक हमारी और अपनी एक रूटीन बनाएगा। सही है, तो मीन्स यहाँ पे इस चीज को फोकस है कि जो पहले लेवल 1 में टीचर टीच कर रहा था तो लेसन पे जो की सीक्वेंस थी वो इतनी उस पे कमांड नहीं थी, और सेकंड में ये है कि अब लेसन को वो इस तरह से इंगेज करेगा, लेसन को वो इस तरह से डेवलप करेगा ताकि जब वो क्लास में जाए तो लेसन अपना हाथ में लेके फिर लेसन को ही सर्कुलेट करे कि लेसन में कौन कौन से स्टेप्स मैंने रखे हैं, मैं उनको फॉलो करते हुए अपनी अच्छी टीचिंग जो है वो कर सकूं या कंप्लीट कर सकूं, या जो भी मैंने कंपोनेंट रखे हैं मैं जो है वो उसको कंप्लीट कर सकूं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे लेसन की बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम स्कूल में या क्लास में जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो अगर हमारे हाथ में लेसन नहीं होगा या फिर हम लेसन नहीं बनाएंगे और ऐसे ही टीच करने के जाएंगे तो हमारा टीचिंग से पूरा ध्यान हट जाएगा और टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी क्लासरूम मैनेजमेंट है हम उसमें फोकस करना शुरू हो जाएंगे। तो इनका कहने का मकसद ये है कि जब भी आप जो है क्लास में जाएं तो सबसे पहले आप लेसन प्लान करके जाएं। लेसन में हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हमारे जो है वो मोटिवेशन होते हैं, उसके अलावा हमारे लर्निंग सीक्वेंसेस होते हैं कि मुझे कौन कौन से स्टेप वहां पे फॉलो करने हैं। तो अगर हम कुछ और चीज भूल जाएं तो मे भी हमारे जहन में लेसन का फॉर्मेट सारा जहन में होता है, तो हम उस चीज को जहन में रखते हुए अपने लेसन को कंटिन्यू करते हुए एंड तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे हाँ लेसन को फोकस करना है जी।
Third level implies effective lesson planning and effective use of time and pacing within activities. Well developed routine lead to efficient use of classroom hours most of the time. सर इसमें ये कह रहे हैं implies की जो है वो effective lesson planning और effective use of time जो है वो lesson को जो है वो एक है ना well developed routine बना देता है जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा classroom का time जो है वो मतलब सर इसको समझाना नहीं आ रहा था। हाँ, यहाँ पे है कि एम्प्लॉइज का मतलब है कि वहां पे उस चीज को वो लगा रहा है। एम्प्लॉय मीन्स काम करना, लगाना, ठीक है। तो अब वो जो वहां पे जो चीजें अपनी स्किल्स यूटिलाइज कर रहा है वो इफेक्टिव लेसन प्लानिंग है। कि उसने पहले क्या था कि लेसन पे बना रहा था, इतना अच्छा नहीं बन रहा था, फिर उसने लेसन डेवलप किया और अभी इफेक्टिव लेसन प्लानिंग उसने की है। बहुत अच्छे तरीके से उसने लेसन को प्लान किया है और उसने क्या किया है कि मुझे कौन कौन सी जो एक्टिविटीज है सीक्वेंस में करवानी है। हम क्या करते हैं कि जब न्यू टीचर होते हैं तो हम सिर्फ एक्टिविटीज करवाते हैं ताकि एक्टिविटी करें और बच्चे सीख जाएं। मगर हम जब सीनियर टीचर हो जाते हैं तो हमें एक सीक्वेंस मिल जाती है कि पहले हमें कौन सी जो है ना वो एक्टिविटी करवानी है, उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करवानी है और आखिर में कौन सी एक्टिविटी करवानी है। तो इन सीक्वेंस को हम रखते हैं अपने लेसन में ही। उसके बाद एक वेल डेवलप्ड रूटीन लीड्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ क्लासरूम आवर्स मोस्ट ऑफ द टाइम। जो भी टाइम में है क्लास का, चाहे 40 मिनट्स हैं 50 मिनट्स हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अपनी रूटीन में लेके आते हैं डेली के हिसाब से। पहले हम डिस्टर्ब थे, अभी हम क्या रूटीन में आ रहे हैं और उसको सीक्वेंस से लेके आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स भी हमसे डिससेटिस्फाई हो जाते हैं, हम स्टूडेंट्स से सेटिस्फाई हो जाते हैं और हम एक सीनियर टीचर के तौर पे एक अच्छी क्लास में लर्निंग और एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यस, 4 पे सर लेवल 4 है अब जी। टीचर हैज established routine and collaboratively set expectation with children and they are engaged in learning almost all of the time. This routine contribute to a safe and secure classroom environment and maximum use of instructional time. टीचर इसमें टीचर जो है वो सर रूटीन को देखते रूटीन एस्टेब्लिश कर लेगा अपनी जिसमें वो स्टूडेंट को भी इंगेज कर सके फुल टाइम और है ना एक क्लासरूम का एक है ना सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए क्रिएट कर सके और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इंस्ट्रक्शनल टाइम को यूज कर सके। सही है, बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। तो मीन्स ये है कि यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल टाइम किस तरह से हम जब टीचिंग में अपना जो टीचिंग का जो भी हमें पीरियड मिलता है, टाइम मिलते हैं, हम उसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं और हम उसको 40 मिनट्स जो हमारे यहाँ 50 मिनट्स हैं उसको एक्टिविटीज के बेस के थ्रू या लेसन के थ्रू कैसे हम टीच कर रहे हैं। ठीक है, और कौन है आपके साथ? 6.4 भी हमारा है सर, 6.4 हमारा है। जी जी, वो भी पढ़े। Knows date involving children in making आपका पॉइंट है decision। ना कि इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन डिसीजन अबाउट लर्निंग, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें पहले, तो आपस में कनेक्टिविटी बनाए कि जो मेरा स्टैंडर्ड है उसका नाम और इसका 6.4 का क्या ताल्लुक है, फिर उसके लेवल में उसका क्या ताल्लुक है, तो कनेक्टिविटी बनाए इसकी। पॉइंट है इन्वॉल्विंग डिसीजंस अबाउट लर्निंग। जी सर इन्वॉल्विंग में ये इन्वॉल्विंग है कि स्टूडेंट को किस तरह जो है वो इन्वॉल्व किया जाए, मतलब डिसीजन मेकिंग में या कोई भी और जो क्लासरूम की चीजें होती हैं उसमें किस तरह टीचर इन्वॉल्व करें। तो फर्स्ट उसका लेवल है इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इज मेकिंग decision about learning is important but doesn't incorporate student input into teaching। इसमें कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि आप है ना स्टूडेंट्स की जो है वो लर्निंग में जो है वो इनकी इम्पोर्टेंस की डिसीजन को जो है वो अहमियत दें, टीचर पूछे उनसे लेकिन उनको टीचिंग में इनपुट करने नहीं दे। फॉर एग्जाम्पल सर ये होता है यूनिवर्सिटी में, जैसे टीचर हमसे मिड हो रहा है तो मिड में टीचर स्टूडेंट से एक उनका डिसीजन इनके पूछ लेते हैं कि आपको सब्जेक्टिव वाइज चाहिए या ऑब्जेक्टिव वाइज चाहिए, उसमें कितने, तो मतलब एक टीचर है स्टूडेंट से जो है वो उनकी राय ले रहे होते हैं